वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या एनालिसिस होगा, कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बैंक निफ्टी में क्लियर कर दी है। अगर मैं 1 आवर चार्ट ओपन करूँ तो आपको फिर से बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी वैसे तो ये रेजिस्टेंस, उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये बैंक निफ्टी का 53,200 के आसपास, वो इसने ले लिया है। अब ये यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा है, ऊपर जाता है, सेलर्स आते ऊपर जाता है, फिर गैप डाउन करके नीचे आया, अभी फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ फंसा हुआ है। देखिए ये ऊपर से रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर मार्क करूँ तो इस तरीके से रेंज आ रही, तो क्या दिख रहा है हमें कि ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है इसका अगला मुंह ऊपर का हो या फिर यहीं से गिर जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक बार अगर मार्केट रेंज में रहे तो मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए मान लेते हैं ये रेंज है ना, तो यहाँ पे देखिए अब क्लियरिटी कब होगी मार्केट में कि मार्केट ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो हमें क्लियरिटी कि अब ऊपर जाएगा, कॉल साइड के ट्रेड लेना है। अगर इसके नीचे आ गया मान लेते इस लाइन के, तो हम क्या समझ सकते कि हाँ अब इसने रेंज नीचे के साइड ब्रेक कर दिया, पुट साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बीच में क्या है ना, क्लियरिटी नहीं रहती, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह नहीं आएगा, मुंह तो आएगा। चलो हो सकता है वो कल ओपन हो यहाँ से ही सीधे सीधे 500-600 पॉइंट का मुंह ऊपर कर दे या फिर नीचे कर दे, लेकिन ऊपर या नीचे मुंह आ सकता है, लेकिन क्लियरिटी नहीं होगी किस डायरेक्शन में आएगा। मुंह दोनों तरफ आ सकता है। अगर अप साइड का ट्रेड बना ऊपर भी जा सकता है, डाउन साइड का ट्रेड अगर कोई सेटअप बना यहाँ पे तो डाउन साइड भी जा सकता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी रेंज में मार्केट है तो ऐसे टाइम हम एक ही चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि क्वांटिटीज़ कम करें हमारी, क्योंकि हमें क्लियरिटी कम है ना। अगर इसके ऊपर जाता है कॉल लेना, इसे क्या कहते हैं 100% क्लियरिटी। जब 100% हम श्योर है तो हम 100% क्वांटिटी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 50-50 लग रहा है कि हो सकता है ऊपर भी जा सकता है या सेलर आ सकते हैं, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि रेंज है ना। हो सकता है रेंज में होता क्या है ना, हो सकता है यहाँ से कोई ब्रेकआउट बनाए, ऊपर जाए और फिर साइडवेज हो जाए और फिर थोड़ा नीचे आए, ऐसा मुंह आता है, या फिर साइडवेज भी हो जाता है। तो ऐसे में हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ यहाँ पे 40-50% ही लो, 100% मत लो, ठीक है। इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये लेवल थोड़ी इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है। कहीं यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो एक लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम कॉल साइड जरूर जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बार बार इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया है। जब मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ तो एक बार ऊपर आया, गैप फिलिंग की कोशिश की यहाँ पे, कि यहाँ पे। अब अगर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस ये ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। किस लेवल के ऊपर, देखिए 52,720 के ऊपर, 52,720 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है, गैप अप से जाए या यहाँ से जाए, सस्टेन अगर करता है तो फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रखना है, 40-50 पॉइंट मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। टारगेट 1:3 तो एक हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम। या फिर अगर बात करें तो फिर मार्केट वही रेजिस्टेंस जो 53,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का, यहाँ तक ज़रूर जाने की कोशिश कर सकता है, राइट। अब डाउन साइड कैसे कर सकते हैं, देखिए कहीं ना कहीं आप डाउन साइड के लिए देखिए एक स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब अप साइड का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आया बट सपोर्ट ही बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कल के दिन यही कहीं ओपन होता है और वो ऊपर ना जाते, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं करता है, ब्रेक करता है, डिसकंटिन्यू कर देता है, इस तरीके से कोई ब्रेकडाउन बन जाता है, हम पुट भी लेंगे। क्योंकि रेंज में मैंने आपको बताया जिस साइड का सेटअप बनेगा उस साइड का ट्रेड बनेगा। तो डाउन साइड के लिए मेरे हिसाब से ये लेवल अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लग रही है मुझे। ये लेवल आ जाती है 52,350। अगर मार्केट 52,350 के नीचे अगर सस्टेन कर पाता है, गैप डाउन की बात करें या यहाँ से आने की बात करें, 52,350 के नीचे सस्टेन कहीं पे भी करे, मान लेते चलो गैप डाउन अच्छा खासा बड़ा हो गया, यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर बने, सस्टेन करे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के ब्रेकडाउन जब आएगा पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर निफ्टी, जैसा कि निफ्टी में हमने डिस्कस भी किया, निफ्टी में जो हमने देखा निफ्टी 24,600 के रेजिस्टेंस के पास है। अब कल भी 24,600 के नीचे नीचे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेम टाइम बैंक निफ्टी में भी कोई ब्रेकडाउन बनता है, तो क्या होगा, निफ्टी का भी कंफर्मेशन है, निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास है, बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास है, और ऐसे में ब्रेकडाउन आता है तो फिर वो नीचे अच्छा खासा मुंह दे सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अब टारगेट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले लीजिए 51,600 का, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है 51,600 के आसपास, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यही आएगा टारगेट, ये तो 800 पॉइंट का टारगेट होगा। लेकिन ये टारगेट आ सकता है धीरे धीरे, कल नहीं तो परसों, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आएगा, अगर मार्केट नीचे सस्टेन करने लगता है तो, ठीक है। या फिर सिंपल हमारा रूल है 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे ट्रेड करने लेने के बाद।
एक 1:3 का टारगेट होगा। 1:3 के बाद लग रहा है आपको कहीं रुक रहा है, बुक करो। अगर कंटिन्यू कर रहा है, स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते रहो और बड़े टारगेट्स प्लान करो, राइट। इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है कल के दिन। और देखिए एक्सपायरी का दिन है, राइट, वीकली एक्सपायरी है, हम रेंज में फंसा है, मार्केट अभी रेंज में है ना, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो क्या करना है, अगर अच्छा कोई सेटअप बने, ट्रेड प्लान करो। ऐसे अगर जाता है या साइडवेज हो जाता है मार्केट, क्लोज कर दो सिस्टम। ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करोगे रेंज में, अगर बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया ना, आप 10 बार भी ट्रेड लो, 10 बार भी ऐसे हिट करेगा वो। इसलिए क्या करना है, मार्केट को सोच समझ के ही ट्रेड करना है। अगर बिहेवियर देखो अच्छा खासा मूव है तो ट्रेड करो, नहीं समझ में आ रहा है अवॉइड कर दो। अवॉइड करोगे तो कोई आपके जेब से पैसे नहीं जा रहे या फिर आपका कैपिटल नहीं जा रहा है, बच रहा है आपका कैपिटल। कल मार्केट ओपन होता ही है, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना है, तब ट्रेड कर लेना। लेकिन आपको डेली ट्रेड मतलब क्या होता है ना, कुछ लोगों की एक ये होती है आदत कि मुझे ट्रेड करना ही करना है। मार्केट ओपन हुआ मान लेते, ऊपर नीचे कर रहा है, कोई सेटअप नहीं बन रहा है, कोई रेंज ब्रेक नहीं कर रही है, कोई लेवल ब्रेक नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, फिर भी कहीं ना कहीं घुसेंगे ही घुसेंगे ट्रेड में और लॉस कर देंगे। और इसी से ज़्यादातर 99% लोग, आपको पता है 90% से ज़्यादा लोग ही पकड़ लो लॉस में, ये 10% प्रॉफिट में है, उसमें 10% में भी बहुत यहाँ पे कंपटीशन है, राइट। 10% में भी ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट निकालने वाले उसमें भी 1 या 2% ही है। तो ये लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? स्ट्रगल करने के पीछे रीज़न यही है, डिसिप्लिन ना फॉलो करना, खुद पे कंट्रोल ना रहना, मार्केट में सेटअप विदाउट सेटअप बने ट्रेड करना। छोटी छोटी चीज़ें ही है जो पीछे लेके आती है आपको। तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करना है। आई होप एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझता एनालिसिस फिर से एक बार देखो, लेकिन लॉजिक के साथ ही ट्रेड करो, सेटअप्स के साथ ट्रेड करो, लेवल्स का वेट करो, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू सो मच।